कल हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम का राज्य कैसा था। भगवान श्री राम के राज्य में लोगों की कैसी प्रवृत्ति थी। भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग धर्म पर चलने वाले और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले तथा प्रभु श्री राम से अत्यंत स्नेह करने वाले, अत्यंत प्रेम करने वाले श्री हनुमान जी महाराज रघुवंशी राजकुमारों को अपनी आत्मगाथा बताते हुए कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम अयोध्या के अंदर आए हैं तब से नए नए उत्सव मनाए जा रहे हैं और अयोध्या के अंदर मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। परंतु क्या बताएं, ये आनंद की घड़ी सदा रहने वाली नहीं। हुआ ये कि कई वर्ष व्यतीत हो गए प्रभु श्री राम को राज्य करते करते। प्रभु श्री राम जिस समय में राजा बनकर के राज्य कर रहे थे तो प्रभु श्री राम की एक आदत थी, वो स्वयं वेश बदल करके जाते, प्रजाजनों के भाव को जानते और फिर उसमें अगर कोई त्रुटि होती तो वो त्रुटि को सुधारते। वास्तव में राजा वही होता है जो एक एक प्रजा का ध्यान रखे। प्रजा के अंदर क्या क्या बातें हो रही है राजा को सब पता होना चाहिए। प्रजा को क्या कष्ट है राजा को सब मालूम होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम जिस समय में वेश बदल करके अयोध्या के अंदर घूम रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि एक धोबी अपनी स्त्री को डांट रहा है और वह कहता है कि तू एक रात किसी दूसरे के यहाँ पर रह करके आई, मैं तुझे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कोई राम जी की तरह थोड़ी हूँ जो राक्षस के यहाँ रही हुई सीता को उन्होंने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। मैं ऐसे तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम ने जिस समय में ये वाक्य सुना प्रभु श्री राम को बहुत धक्का लगा कि मेरी प्रजा के और मेरे प्रति ऐसे भाव भी हैं। प्रभु श्री राम तब से विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं केवल साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ। तो राजा का क्या धर्म होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मुझे ठीक ठीक मालूम है। राज धर्म बड़ा कठिन होता है। जो राजा होता है उसका कोई संबंधी नहीं, वह अपने संबंधों को अहमियत नहीं दे सकता। उसे धर्म का पालन ही करना पड़ता है, राज धर्म का ही पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपना संबंधी कोई अन्याय करने वाला हो तो राजा उसे माफ कर देवे, ऐसा नहीं हो सकता है। राज धर्म यही कहता है कि राजा अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करे और कोई भी क्यों ना हो, नजदीक से नजदीक का संबंधी भी क्यों ना हो, अगर उसकी कोई गलती है तो उसे दंड देना ये राजा का कर्तव्य बनता है। प्रभु श्री राम ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन प्रभु श्री राम उस समय में बहुत चिंतित थे और कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। प्रभु श्री राम ने बार बार गुरुदेव का आश्रय लिया, गुरुदेव से कई तरह के प्रश्न किए और अंत में प्रभु श्री राम इसी निश्चय पर पहुंचे कि मुझे सीता का त्याग कर देना चाहिए।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में प्रभु श्री राम ने ये निर्णय सभा के अंदर सुनाया कि मैं अपनी भार्या सीता का परित्याग करता हूं, पूरी अयोध्या के अंदर शोक की लहर छा गई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो इस वाक्य को सुन भी नहीं पाया, मुझे असह्य वेदना हुई। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और आज ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन क्या बताएं, राजधर्म का पालन करना बड़ा कठिन होता है। प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए भगवती भूमिजा का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम सीता को वन में छोड़ करके आ जाओ। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझसे ये नहीं होगा, कहा ये राज आज्ञा है, तुम्हें पालन करना होगा। लक्ष्मण जी रोते हुए रथ पर बैठते हैं, माता सीता को रथ पर बिठा करके जंगल के अंदर सीता मैया को छोड़ते हैं और श्री लक्ष्मण जी श्री सीता माँ को बार बार नमन करते हैं, माता माफ करना, हम सब लोग धर्म से बंधे हुए हैं और हम सब लोगों को धर्म का पालन करना होता है। श्री लक्ष्मण लाल जी बहुत रोए, बहुत रोए और माता सीता को छोड़ करके भगवान श्री राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण जी वापस प्रभु श्री राम के पास में आ गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अंबा के जाने से पूरी अयोध्या ऐसी हो गई जैसे किसी शव के साथ में बाजे बजाए जाते हैं तो उन बाजों का जैसे कोई मतलब नहीं, ऐसे ही यहाँ सब कुछ है। प्रभु श्री राम जहाँ है वहाँ सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सीता मैया हमें छोड़ करके चली गई, हम सब लोग तो अर्ध जीवित रह गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उस समय में प्रभु श्री राम चिंतित रहने लगे, शोक में व्याकुल रहने लगे। प्रभु श्री राम का जीवन ही बदल गया। प्रभु श्री राम अब उदास रहते हैं और प्रभु श्री राम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। अब तो मुझे प्रभु श्री राम की सेवा भी नहीं मिल पाती, क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए मैं उद्यत होता हूं तो प्रभु श्री राम कह देते हनुमान तुम तो मेरे पर दया करो। अरे हनुमान, इस राम को थोड़ा व्यस्त रहने दो, इस राम को अपना कार्य स्वयं अपने हाथों से करने दो, मुझे भी थोड़ा व्यस्त रहने दो, मेरे पर भी थोड़ी कृपा कर दो। इस तरह से प्रभु श्री राम जब मना कर देते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। प्रभु श्री राम की ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे असह्य पीड़ा होती है प्रभु श्री राम की ऐसी अवस्था देख करके। अब समय व्यतीत करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। प्रभु श्री राम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, मेरा समय, मेरा कालक्षेप कैसे हो, समय कैसे व्यतीत करूं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी एक उपाय सोचा। मैं भी उस समय में अयोध्या से सुबह सुबह निकल जाता और समुद्र किनारे दक्षिण में जहां पर सेतु तैयार किया था और जहां पर बचे हुए पर्वत की वो शिलाएं रखी हुई थी, वहां जाकर के मैंने उन शिलाओं को एकत्रित किया एक जगह पर और उन शिलाओं को एक एक करके लाइन से रख दिया, थोड़ा उसे समतल कर दिया और फिर प्रभु श्री राम की लीलाओं का स्मरण करते हुए मैंने वहां
श्री राम जी का जीवन लिखना, रामचरित्र लिखना आरंभ कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं कोई कवि नहीं था, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो एक प्रभु श्री राम का साधारण सेवक था। लेकिन आज मुझे श्री राम जी के लीलाओं के स्मरण ने मुझे एक कवि बना दिया और मैं प्रभु श्री राम की लीलाओं को याद कर करके उनका जीवन चरित्र लिखने में व्यस्त हो गया। सुबह जाता हूं और शाम तक प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र लिखता हूं। मुझे प्रभु श्री राम की लीला लिखने में इतना आनंद आता है और ऐसा मैं तल्लीन हो जाता हूं कि जिस समय में प्रभु श्री राम की लीलाओं को मैं लिख रहा हूं, उस समय में अगर मेरे पास में भी आकर के कोई खड़ा हो जाए मुझे पता नहीं लगता, और आकर के कोई प्रभु राम की लीलाओं को पढ़ने भी लग जाए तब भी मुझे कोई पता नहीं लगता। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहता हूं, अंधेरा हो जाता है, लिखने में दिक्कत होने लग जाती है, तब मुझे पता लगता है सायंकाल हो गया है। तब मैं वहां से लौट करके अयोध्या आता हूं और अयोध्या के अंदर सब लोग मेरा इंतजार करते हैं। मां सीता नहीं, अब मेरे भोजन का कौन ख्याल रखे? लेकिन ऐसी बात नहीं, माता सीता के वनवास के बाद में उनकी अनुजाएं वो मेरा ख्याल रखती, वो मुझे जबरदस्ती भोजन कराती। अब उनके आग्रह पर मुझे रात्रि में कुछ न कुछ खा कर के ही सोना पड़ता। वो मेरा खूब ध्यान रखती थी। उन्हें पता था कि जिस समय में विरह होता है उस समय में व्यक्ति की क्या दशा होती है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे और 14 वर्ष तक इन्होंने वियोग का दुख देखा, तो इन्हें पता है कि वियोग के अंदर कैसे भोजन से अरुचि हो जाती है, कैसे जीवन से निराशा हो जाती है। इन्हें इन सब अवस्थाओं का ध्यान था, इसलिए इन सब ने मेरा ख्याल रखा। प्रतिदिन वो मेरा इस तरह से ख्याल रखती, मेरा ध्यान रखती। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, इस तरह से सुबह से शाम तक मैं प्रभु श्री राम की लीला लिखने में, उनका चरित्र लिखने में व्यस्त रहने लगा। अयोध्या के लोगों ने भी मुझे इस तरह से व्यस्त देख करके अपने अपने मन में विचार कर लिया, बातें भी करने लग गए। लगता है पवन पुत्र इस समय में किसी कार्य में व्यस्त है। एक बार तो लक्ष्मण लाल जी ने मेरी जब वो अंगुली का नाखून घिसा हुआ देखा तो वो समझ गए कि इस समय में पवन कुमार कुछ लिखने में व्यस्त है। उन्होंने मुझे प्रभु श्री राम के सामने ही पूछा तो मैंने बताया, हाँ ये वानर प्रभु श्री राम की लीलाओं को लिखने में व्यस्त है। वैसे ये वानर क्या लिख सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से जो कुछ आता है बस वही लिख लेता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम के सामने लक्ष्मण जी ने मुझसे ये पूछा, लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसी अवस्था है कि हम क्या बातें कर रहे हैं प्रभु श्री राम का उस पर भी ख्याल नहीं जाता है। श्री राम प्रभु इस तरह से उदास उदास रहते हैं। और एक दिन की बात कि सरयू नदी में स्नान न करके जब मैं वापस आ रहा था, बीच में ही मुझे वाल्मीकि ऋषि मिल गए। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके मैंने कहा, चलिए अयोध्या के अंदर चलिए, आप राज सदन में चलिए, आपका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, आपको बढ़िया भोजन कराया जाएगा,
आप वहां पर चलिए, राज सदन में चल करके प्रभु श्री राम से वार्तालाप कीजिए। श्री राम प्रभु आपका दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगे और आप भी श्री राम प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, पवन पुत्र, मैं तो श्री राम जी से नहीं, आज तो आपसे मिलने आया हूं। मैंने कहा, ऋषिवर, मुझसे क्या काम, बताइए क्या आज्ञा है। कहा, मैंने सुना है पवन पुत्र, तुम इस समय में कोई काव्य लिखने में व्यस्त हो, श्री राम जी का चरित्र लिखने में व्यस्त हो। अब ये वाल्मीकि ऋषि को कैसे पता लग गया? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने सोचा किसी देवताओं ने मुझे देख लिया होगा। फिर सोचा कि नारद जी महाराज का ये काम हो सकता है, क्योंकि नारद जी महाराज को संदेश देने की बड़ी उत्सुकता रहती है। लगता है नारद जी ने ही वाल्मीकि ऋषि को बताया होगा, तभी वाल्मीकि ऋषि मेरे पास आए। मैंने तुरंत उनसे प्रार्थना करी, मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ और अपने द्वारा लिखी हुई वह काव्य रचना दिखा देता हूँ, वह प्रभु श्री राम का चरित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्हें इस कंधे पर बिठा करके दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के किनारे ले जा करके मैंने उन्हें उतारा और वहां उतार करके उनको मैंने अपनी वह कृति दिखाई, अपनी वह रचना दिखाई। अब वहां पर पहाड़ की शिलाएं, उस पर मेरा लेखन किया हुआ और वाल्मीकि ऋषि गौर से मेरे उस लेखन को, मेरे उस काव्य को पढ़ने लगे। एक एक काव्य को अच्छी तरह से ध्यान देकर एकाग्रचित से वो पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते पढ़ते ऊपर की शिलाओं में जाने में परेशानी हो रही थी। मैंने आग्रह किया कि मैं आपको ऊपर चढ़ा देता हूं, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि मुझे व्यस्त रहने दो, मुझे पढ़ने दो। उन्होंने ध्यान पूर्वक मेरी काव्य को पढ़ा और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने देखा थोड़ी देर बाद में वाल्मीकि ऋषि खिन्न मन से बैठे हुए हैं, उदास मन से बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, ऋषिवर क्या बात है, आप इतने उदास? क्या मेरी काव्य रचना में कोई दोष है? क्या कोई विकृति है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? आप इतने खिन्न क्यों हो गए हैं? आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, पवन पुत्र, तुम्हारे इस कार्य को, इस काव्य रचना को देख करके मैं सोच में पड़ गया हूं, मैं विचार में पड़ गया हूं। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी इतनी अच्छी श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ काव्य को अगर संसारी ऋषि मुनियों ने, संसारी लोगों ने पढ़ लिया तो वो तो इसके कायल हो जाएंगे, उन्हें यही अच्छी लगेगी, वो प्रभावित हो जाएंगे। और मैंने जो काव्य रचना करी है, मेरी रचना तो धरी की धरी रह जाएगी, मेरी मेहनत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कहा, हे ऋषिवर, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? आप जो कहें मैं वही कर सकता हूं। कहा, हनुमान जी आप मुझे वचन दीजिए। कहा, आप आज्ञा तो कीजिए, आप ऋषिवर हैं, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा। कहा कि ये जो आपकी रचना है, आप इस रचना को ऐसी जगह पर छुपा दो कि इसे कोई पढ़ न पाए, कोई देवता भी इसे देख न पाए, ऐसी आप मेरे पर कृपा कर दो। हनुमान जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुरंत उन सभी शिलाओं को एकत्रित किया, एकत्रित करके कंधे पर रख करके आकाश में उड़ा और बीच समुद्र में ले जा करके मैंने उसे प्रवाहित कर दिया, समुद्र के अंदर डाल दिया। मैं उस समय में सोचने लगा, मैंने मन ही मन विचार किया, ऋषिवर ने तो अच्छा ही किया है, मुझे एक अपराध से बचा लिया है। भगवान श्री राम की चरित्र की ये रचना मैंने ऐसे खुले गगन के नीचे रख दी,
अब यहाँ पर पशु आते, पक्षी आते, वो यहाँ पर आकर के अपवित्रता करते, गंदगी करते, तो ऋषि ने मुझे एक अपराध से बचा लिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं तो मन ही मन उनका कृतज्ञ हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया, मैं क्या देखता हूं कि ऋषिवर अपना सर पकड़ करके जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने जब उन्हें पकड़ा और उनसे कहा कि आप ये रोना क्यों कर रहे हैं, आप ये रो क्यों रहे हैं, जैसे ही मैंने उन्हें रोने के कारण पूछा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कहा, पवन पुत्र, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया आपने? कहा, तुम्हारी इतनी अच्छी रचना, इतना अच्छा रामचरित्र, तुम श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारे अंदर भक्ति महारानी विराजमान है, तुमने भक्ति से ओतप्रोत होकर के प्रभु श्री राम के प्रेम में सराबोर होकर के ये श्री राम जी का चरित्र लिखा, और मैंने संसार में आने वाले लोगों के लिए तुम्हारी इस रचना से उन लोगों को वंचित कर दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने अपने लोभ में आकर के अपने यश के लिए आपकी इस कृति को समुद्र में फेंकवा दिया। मैंने ये अच्छा नहीं किया। वाल्मीकि ऋषि रोने लगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर, आप ये रोना बंद कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने जो कहा मैंने वही कर दिया, आपने अच्छा ही किया, जो होता है अच्छा ही होता है। श्री हनुमान जी महाराज ने जब ये कहा, वाल्मीकि ऋषि ने कहा, धन्य हो श्री हनुमान जी महाराज, धन्य है आपकी उदारता, आपने अपनी रचना को समुद्र के अंदर फेंक दिया और उसके बाद में भी आप मुझे महान कह रहे हैं। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, आपकी इस उदारता को देख करके आज मैं ये आपको वरदान देता हूं कि पूरे संसार के अंदर आपका यश सदा बढ़ता रहेगा। दिनों दिन आपका यश इस संसार के अंदर फैलता ही रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? ऋषिवर, मुझे मेरा यश नहीं चाहिए, मैं तो श्री राम जी के यश को बढ़ाना चाहता हूं। मुझे अपने यश से क्या करना, मुझे यश से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो श्री राम जी का यश कैसे बढ़े यही प्रयत्न करता हूं, यही प्रयास करता हूं। धन्य है श्री महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मुझे ये कार्य करने से रोक दिया। उन्होंने मुझे श्री राम जी का चरित्र लिखने से रोक दिया। मैंने उन्हें अब कंधे पर बिठाया, उनके आश्रम में ले जा करके उनको छोड़ा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब से उन्होंने मुझे रामचरित्र लिखने से रोक दिया, तब से मैं श्री राम जी के चरित्र को सुनने में व्यस्त हो गया। जहां जहां कथा होती वहां वहां जा जा करके कथा सुनने लगा। और सच कहूं, श्री राम जी का चरित्र लिखने में बहुत आनंद आया, लेकिन जो आनंद कथा सुनने में आता है वह आनंद मुझे कहीं नहीं आता। श्री हनुमान जी महाराज बार बार कथा श्रवण की महिमा गाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात, हमारे श्री राम प्रभु ने अब एक दिन एक निर्णय किया कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने विचार किया, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो संसार का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजा हो। वास्तव में प्रभु श्री राम के समान और शक्तिशाली कौन हो सकता है? तो ये विचार श्री राम प्रभु के योग्य ही थे। उन्होंने ये विचार किया कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो मुझे यह सुनकर के बहुत अच्छा लगा और मैंने यह भी सोचा कि इस समय के लिए ये योग्य विचार हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम सीता जी की विरह में रोते रहते हैं। तो प्रभु श्री राम अगर व्यस्त हो जाएंगे तो उनका ये दुख थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने निर्णय किया और इस अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है कि बिना पत्नी के वो यज्ञ कर नहीं सकते।
अब पत्नी का तो उन्होंने त्याग कर दिया। कहां से लाए? तो स्वर्ण की सीता बना करके, सीता मैया की स्वर्ण की मूर्ति बना करके प्रभु श्री राम यज्ञ के लिए दीक्षित हो गए और प्रभु श्री राम वहां यज्ञ के अंदर दीक्षित होकर के व्यस्त हो गए। एक तो प्रभु श्री राम का स्वयं का कार्य, फिर अपनी धर्म पत्नी का जो कार्य होता है वह कार्य भी प्रभु श्री राम ही करने लग गए, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण की मूर्ति तो बना ली। अब स्वर्ण की मूर्ति कार्य तो कर नहीं सकती है, तो प्रभु श्री राम ही सीता जी का कार्य करते हैं और प्रभु श्री राम स्वयं का भी कार्य करते हैं। जिस समय में ये अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ तो अश्वमेध यज्ञ के आरंभ में भारतवर्ष में एक अश्व छोड़ा जाता है। उस अश्व को अगर कोई रोकता है तो उसके साथ युद्ध करके उसको परास्त करना पड़ता है। प्रभु श्री राम ने अपना एक अश्व छोड़ा और उस पर स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने एक संदेश लिखवा दिया कि यह राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है और इसे जो कोई भी अर्घ्य दे करके इसे प्रणाम करेगा तो वह राजा राम जी के अधीनस्थ माना जाएगा, और अगर कोई इसे पकड़ेगा, इस अश्व को अवरुद्ध करेगा, रोकेगा, तो उसके साथ युद्ध किया जाएगा और युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। यह अश्व के आगे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ श्री हनुमान जी महाराज को श्री राम जी ने कहा कि देखो, शत्रुघ्न कुमार को इस अश्व की रक्षा के लिए मैं नियुक्त करता हूं। लेकिन देखो, हनुमान जी महाराज से श्री राम जी कहते हैं, मैंने ये अश्वमेध यज्ञ केवल तुम्हारे बलबूते पर ही करना स्वीकार किया। मैं इसी भरोसे हूं कि हनुमान तुमने मुझे रावण से युद्ध करने में कितनी सहायता प्रदान करी। तुम्हारे रहते हुए मैं रावण पर विजय पा सका, लंका पर विजय पा सका, केवल तुम्हारे कारण। और हे हनुमान, अब ये अश्वमेध यज्ञ भी तुम्हारे ही कारण सफल होगा। इसलिए हनुमान, तुम मेरे भाई शत्रुघ्न के साथ रहोगे और तुम्हारे साथ सेना रहेगी, तुम्हारे साथ जामवंत और अंगद, नल, नील आदि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम सब लोग इस अश्व की रक्षा करोगे। इस अश्व की रक्षा करना हनुमान तुम्हारा कर्तव्य है। और हे हनुमान, मेरा शत्रुघ्न मेरा परम प्रिय छोटा भाई है। जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा करी, ऐसे ही तुम इस शत्रुघ्न कुमार की रक्षा करोगे। हे हनुमान, मैं अपनी धरोहर शत्रुघ्न कुमार के रूप में अपनी धरोहर तुम्हें समर्पित करता हूं, तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। मैं प्रभु चरणों में गिर गया। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आप सदा अपने भक्तों के यश को बढ़ाने वाले हैं। प्रभु, ऐसे आप मत कहिए। ये शब्द तो आपके पराक्रम से ही हुआ है, आपके बल से ही हुआ है, आपकी कृपा से ही हुआ है। अन्यथा इस तुच्छ वानर की क्या मजाल जो कि इतना बड़ा कार्य कर सके। हे प्रभु, ये सब तो आप ही की कृपा से, आप ही की दया से, आप ही की शक्ति से हुआ है। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। हनुमान जी महाराज बार बार प्रभु के चरणों में नमन करके और शत्रुघ्न कुमार के साथ में उस अश्व को लेकर के वहां से चल पड़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, ऋक्षराज जामवंत, वानरेंद्र सुग्रीव, राक्षसादीप विभीषण और किष्किंधा के युवराज अंगद, नल, नील प्रभृति सदल, ये सब अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ का आमंत्रण प्राप्त करके आए थे और प्रभु श्री राम की आज्ञा से ये सब लोग मेरे साथ चले हैं। हमने अश्व को खुला छोड़ दिया है। अश्व आगे आगे चलता है, हम सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। जहां जहां पर भी अश्व जाता है वहां वहां पर उसका अर्घ्य देकर के सम्मान किया जाता है। जैसे ही च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो च्यवन ऋषि ने भी उस अश्व का सम्मान करके प्रभु श्री राम की सत्ता को स्वीकार किया
और महर्षि च्यवन को शत्रुघ्न कुमार ने प्रार्थना करी कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं सबको बुलाया है, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, आपको भी पधारना है। च्यवन ऋषि कहते हैं कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में जाना ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, मैं तो अभी से रवाना हो जाता हूँ। च्यवन ऋषि अपने आश्रम से रवाना हुए। शत्रुघ्न कुमार ने मुझे आज्ञा दी, हनुमान जी आप इन्हें छोड़ करके आए। तब मैंने तुरंत च्यवन ऋषि को अपने कंधे पर बिठाया और अपने वेग से उन्हें अयोध्या छोड़ करके वापस आ गया। मुझे ये सेवा मिल गई, जहां जहां ऋषियों का आश्रम उनको आमंत्रण देते और फिर उन्हें अपने कंधे पर बिठा करके तुरंत अयोध्या के अंदर छोड़ करके आ जाता, मुझे कोई समय नहीं लगता। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं हम लोग इस तरह से पैदल ही चल रहे थे और जगह जगह पर अश्व का सम्मान हुआ। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग उस अश्व का सम्मान करने वाले ही हो, कई लोग उसे रोकने वाले भी मिले, उसे अवरुद्ध करने वाले भी मिले, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रोकने वाले थे वो श्री राम जी के विरोधी ही थे। ऐसा भी हुआ है कि राम जी के सेवकों ने, राम जी के अनन्य भक्तों ने भी इस अश्व को रोका है, कई राक्षसों ने भी रोका है, सब लोगों ने रोका है। तो किन किन लोगों ने रोका है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वप्रथम एक चक्रा नगरी में नरेश सुबाहु थे, जो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और एक पत्नी व्रती थे। इनके युवराज दमन ने रोक लिया श्री राम जी के अश्वमेध के यज्ञ को, और जैसे ही रोका तो यहाँ पर भयंकर संग्राम छिड़ गया। भरतलाल जी के पुत्र पुष्कल ने इन पर प्रहार किया और इस युवराज दमन को मूर्छित कर दिया। जैसे ही युवराज दमन मूर्छित हुए, इनके पिता सुबाहु आ गए और युद्ध करने लगे। सुबाहु इतने वीर योद्धा थे कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरा उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध में उन्होंने बाणों के द्वारा मेरे अंग प्रत्यंग विद्ध कर दिए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब उन्हें इस तरह से युद्ध में न हारता हुआ मैंने देखा तो अपनी पूंछ के अंदर लपेट करके जोर से उन्हें पटक दिया और उनकी छाती पर मैंने पाद प्रहार किया। पाद प्रहार करने पर भी वे मरे नहीं, मूर्छित हो गए, और जैसे ही उनकी मूर्छा दूर हुई तुरंत उठ करके खड़े हो गए। अपने पुत्र दमन को बुला करके कहने लगे, अरे पुत्र अब हमें युद्ध नहीं करना है, ये युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी अभी मुझे श्री राम जी का दर्शन हुआ है, श्री राम जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। देखो, जिस समय में असितांग मुनि ने मुझे बताया था कि श्री राम जी परब्रह्म हैं, श्री राम जी परमात्मा हैं, तो उस समय में मैंने तर्क किया, कुतर्क किया, तो उन असितांग ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होगा। मैं उन ऋषि के चरणों में गिर गया, ऐसा शाप मत दीजिए, दया कीजिए मुझ पर। तब कहा कि जिस समय में श्री हनुमान जी महाराज तेरी छाती पर पाद प्रहार करेंगे उस समय में तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो आज हनुमान जी महाराज ने मेरी छाती पर पाद प्रहार कर दिया, अब मुझे तत्व ज्ञान हो गया, अब मुझे समझ में आ गया कि श्री राम जी ही परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं। इसलिए दमन युद्ध बंद करो, अब हमें युद्ध नहीं करना है, अब तो हमें इस अश्व का सम्मान करना है, श्री राम जी की सत्ता को हमें स्वीकार करना है। तुरंत उन्होंने श्री राम जी की सत्ता को स्वीकार किया, उस अश्व का उन्होंने सम्मान किया, पूजन किया और तत्पश्चात अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया, उत्तराधिकारी बना दिया और स्वयं अपने पुत्र के साथ में मेरे साथ हो लिए और उस अश्व की रक्षा के लिए हमारे साथ ही वो नियुक्त हो गए।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं अब हमारा अश्वमेध का अश्व और आगे बढ़ा, नर्मदा नदी के तट पर गया, यहाँ पर आरण्यक मुनि के आश्रम में पहुंचा। आरण्यक मुनि ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। हनुमान जी कहते हैं आरण्यक मुनि ने मुझे अपने हृदय से लगाया, जैसे कोई अपना सहोदर भ्राता अपने हृदय से अपने भाई को लगाता है, ऐसे ही आरण्यक मुनि ने मुझे अपने हृदय से लगाया और मैंने उन्हें श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण दिया और उन्होंने भी स्वीकार किया निमंत्रण को। अब मैंने उन्हें भी अपने कंधे पर बिठाया और सीधे अयोध्या छोड़ करके आ गया। अब अश्वमेध का अश्व आगे बढ़ा, देवपुर पहुंचा। यहाँ देवपुर में वीरमणि नाम के एक राजा, जो यहाँ के राजा हैं, जिनके एक पुत्र ने, रुक्मांगद नामक पुत्र ने अश्व को पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने पकड़ा, हमारे सेनापति ने उसे समझाया कि ये श्री राम जी का अश्वमेध का अश्व है, इसे पकड़ना श्री राम जी के साथ युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार करना है। क्या तुम्हें युद्ध स्वीकार है? कहा हाँ हमें युद्ध स्वीकार है। तो उन वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने अश्व को पकड़ लिया और यहाँ पर युद्ध आरंभ हो गया। ये जो राजा वीरमणि हैं, ये शंकर भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। शंकर भगवान से इन्होंने एक वरदान प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान से कहा कि आप मेरी नगरी की रक्षा करें। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारी आराधना से हम प्रसन्न हैं, इसलिए ये वरदान देते हैं कि जब तक श्री राम जी के अश्वमेध का अश्व तुम्हारी नगरी में नहीं आता, तब तक हम तुम्हारी नगरी की रक्षा करेंगे। आज जैसे ही श्री राम जी के अश्वमेध के अश्व को राजा के राजकुमार ने पकड़ा तो यहाँ पर युद्ध आरंभ हो गया। वीरमणि के भाई वीर सिंह युद्ध में प्रथम आए और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वे मेरी मुष्टिका के एक ही प्रहार से मूर्छित हो गए। फिर वीरमणि के दोनों पुत्र आए, रुक्मांगद और शुभांगद, दोनों को मैंने रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट करके पटक दिया और वहीं पर वे मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। जैसे ही उन्हें मूर्छित कर दिया तो अब भक्त वत्सल पुरारी स्वयं, शंकर भगवान स्वयं युद्ध मैदान में आ खड़े हुए। अब उन शंकर भगवान को युद्ध मैदान में खड़ा देख करके हमारी सेना डर गई, घबरा गई। उस प्रलयंकर पिनाक धारण करने वाले शंकर भगवान के सामने कौन ठहर सकता है। शंकर भगवान जैसे ही युद्ध आरंभ करते हैं तो यहाँ पर वीरभद्र त्रिशूल से भरत लाल के पुत्र पुष्कल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उनकी गर्जना से उत्तेजित होकर के शत्रुघ्न कुमार समर में आगे बढ़ते हैं। साक्षात रुद्र भगवान शंकर भगवान टूट पड़ते हैं और उन्हें मूर्छित कर देते हैं। शत्रुघ्न कुमार मूर्छित हो जाते हैं। अब शंकर भगवान जब इस तरह से युद्ध मैदान में श्री राम जी के भाई का मूर्छित कर देते हैं और श्री राम जी की सेना पर टूट पड़ते हैं तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, मैं भी श्री राम जी का सेवक हूँ, अपने सेना की इस तरह से कैसे हार देख सकता हूँ। वैसे मैं भी शंकर भगवान का अंश हूँ, मैं भी रुद्रावतार हूँ, लेकिन रुद्रावतार हूँ तो क्या हुआ, मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है। मैं श्री राम जी का सेवक हूँ तो पहले श्री राम जी की सेना की रक्षा करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए मैंने शंकर भगवान को ही ललकारा। मैंने शंकर भगवान से कहा कि हे पुरारी, आप अपने आप को श्री रघुनाथ का भक्त कहते हैं और आप ही इस तरह से श्री रघुनाथ जी की सेना पर आक्रमण कर रहे हैं, आप कैसे रघुनाथ जी के भक्त हैं। शंकर भगवान कहते हैं हनुमान, तुम ठीक कहते हो, मैं रघुनाथ जी का भक्त हूँ और मुझे रघुनाथ जी के सेना पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है।
ये जो राजा वीरमणि है, मैंने इसे वचन दिया है इसकी नगरी की रक्षा करने का, इसलिए भक्त की रक्षा करना ये तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। तब उन विश्वनाथ के सामने मैं आ गया और विश्वनाथ के साथ युद्ध करने लगा। शंकर भगवान का और हनुमान जी का युद्ध होने लगा। देखिए, आपने ये लीलाएं कहीं नहीं सुनी होगी, ये लीलाएं आपको हनुमत चरित्र में ही सुनने को मिलेगी। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो आपको जीवन में शायद पहली बार सुनने को मिलेगी। शंकर भगवान का और हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में शंकर भगवान को राजी कर लिया हनुमान जी महाराज ने। उनके पराक्रम से राजी होकर के शंकर भगवान कहते हैं, हनुमान मांगो, वर मांगो। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि युद्ध में विजय मांगना ये तो कायरों का काम होता है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। मैंने उस समय में शंकर भगवान से ये प्रार्थना करी कि देखो, युद्ध में शत्रुघ्न कुमार मूर्छित हो चुके हैं, भरत जी के पुत्र मर चुके हैं, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जा चुका है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आऊंगा, इन्हें जीवित करूंगा, तब तक आप यहाँ पर रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने कहा, जाओ हनुमान, तुम अपना काम करो, मैं इन सब की रक्षा करूंगा, जो जीवित हैं उनकी भी और जो मर गए हैं उनका भी मैं ख्याल रखूंगा, यथास्थिति रहेंगे, मैं सबका ख्याल रखूंगा। शंकर भगवान ने ऐसा कहा। हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से जय श्री राम की ध्वनि करके आकाश में उड़े। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, द्रोणाचल पर्वत जिसे मैं उठा करके लेकर के आया था लक्ष्मण लाल जी की सहायता के लिए, उस द्रोणाचल पर्वत को तो मैंने समुद्र में ही डाल दिया था, इसलिए अब मैं क्षीर सागर में द्रोणगिरी पर्वत पर गया और वहां जाकर के उस पर्वत को भी मैं उठाने लगा। तो वहां के अधिपति देवताओं ने मुझसे कहा कि हनुमान जी आपको क्या चाहिए, पर्वत चाहिए या और कुछ चाहिए। तो मैंने स्पष्ट बताया कि इस समय में श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं और श्री राम जी के भाई भरत जी के पुत्र वो मारे जा चुके हैं, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए संजीवनी बूटी के द्वारा मैं उन्हें जीवित करना चाहता हूं। तो तुरंत द्रोणगिरी पर्वत के देवताओं ने मुझे वह औषधि दे दी। मैं उस औषधि को लेकर के आया और जैसे ही औषधि की सुगंधी मैंने अपने सेनाओं के अंदर उन लोगों को लाकर के सुगंधी उनके कानों के आगे रखी, तो उस सुगंध मात्र से सब लोग जीवित हो गए। भरतलाल जी के पुत्र पुष्कल का वह सिर धड़ से जो अलग हो गया था, उस सर को भी मैंने जोड़ दिया। सब लोग उठ बैठ करके खड़े हो गए। अब फिर से युद्ध आरंभ हो गया और इस युद्ध में श्री शत्रुघ्न लाल जी ने यहाँ के जो राजा थे उन्हें मूर्छित कर दिया। अब शंकर भगवान फिर क्रुद्ध हो गए, फिर युद्ध आरंभ हो गया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से शंकर भगवान से तो युद्ध में विजयी होना ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अब क्या करें? शत्रुघ्न कुमार से कहा गया कि मन ही मन श्री राम जी का स्मरण करो, वे आएंगे तभी काम बनेगा। जैसे ही शत्रुघ्न कुमार ने मन ही मन श्री राम जी का स्मरण किया, तुरंत श्री राम जी वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए अयोध्या राम जी लला की। श्री राम जी वहां पर उपस्थित हुए और श्री राम जी ने उपस्थित होकर के उसी समय में तुरंत वहां पर सब लोगों की ओर देखा, शंकर भगवान की ओर देखा। श्री राम जी ने शंकर भगवान की ओर, शंकर भगवान ने श्री राम जी की ओर, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और तुरंत शंकर भगवान ने अपने उस भक्त वीरमणि को उठा करके श्री राम जी के श्री चरणों में रख दिया। प्रभु, ये आपका भक्त है, आप इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही श्री राम जी ने उसके सर पे हाथ रखा, जो मूर्छित राजा थे उनकी आंख खुल गई, अपने आप को श्री राम जी के सामने पाया। श्री राम जी के श्री चरणों में उन्होंने प्रणाम निवेदन किया और अब श्री राम जी ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने माफी मांगी, उनको माफ कर दिया गया और अब उन्होंने भी
अपने पुत्र को राज गद्दी पर अभिषिक्त करके और फिर श्री राम जी के साथ ही हो लिए, वो श्री राम जी की सेना के साथ ही हो लिए। इस तरह से श्री राम जी की वह सेना आगे बढ़ रही है। श्री हनुमान जी महाराज उस सेना के साथ चल रहे हैं और श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए चल रहे हैं और श्री राम जी की वह सेना अश्व के पीछे पीछे चल रही है। अश्व आगे आगे चल रहा है और श्री राम जी की सेना उसके पीछे पीछे चल रही है। कहते हैं एक जगह पर श्री राम जी का अश्वमेध का अश्व पहुंचा तो पहुंच करके वह एक जगह स्तब्ध हो गया। वहां से न तो आगे बढ़ पा रहा है, न पीछे हो पा रहा है, न हिल पा रहा है। उसके गात्र स्तब्ध हो गए। हम सोचने लगे कि यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के कारण श्री राम जी का ये अश्व आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शत्रुघ्न कुमार के सहित हम सभी लोगों ने वहां एक ऋषि को जाकर के प्रणाम निवेदित किया। शौनक जी को जाकर के प्रणाम करके उनसे पूछा, इस तरह से श्री राम जी के अश्वमेध का अश्व यहाँ पर आया और यहाँ आते ही वह अवरुद्ध हो गया है, उसके गात्र स्तब्ध हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका क्या कारण है? शौनक जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि ये तो एक शापित व्यक्ति का ही उत्पात है। कहा कैसा शापित व्यक्ति? कहा एक विप्र था जिसने एक ऋषि का अपराध कर दिया तो उस ऋषि ने शाप दे दिया, तो वह शापित व्यक्ति आज यहाँ पर श्री राम जी के अश्व को पकड़ लिया है उसने, क्योंकि ऋषि ने वरदान दिया कि जिस समय में श्री राम जी के अश्व को तुम पकड़ लोगे तो उस समय में तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन मुक्त कब होगे? जब तुम्हें कोई राम कथा सुनाएगा तभी तुम मुक्त हो पाओगे। हनुमान जी महाराज ने कहा तब तो मुझे ही राम कथा वाचक बनना पड़ा। अब मैं आया अश्व के पास बैठ करके मैंने राम कथा गानी प्रारंभ करी और जैसे जैसे मैं राम कथा गाता गया वैसे वैसे अश्व हिनहिनाता गया और धीरे धीरे करके अश्व बिल्कुल वहां से छूट गया। वह जो शापित व्यक्ति था उसने अश्व को छोड़ दिया, क्योंकि राम कथा को सुनते ही वह शाप मुक्त हो गया। और इस तरह से हमारा वह श्री राम जी का अश्वमेध का अश्व आगे बढ़ा। तो श्री राम जी का अश्वमेध का अश्व और आगे बढ़ा है और आगे किन किन लोगों ने उन्हें रोका है और आगे चल कर के किन किन के साथ में युद्ध हुआ है, यह जो प्रसंग है इन प्रसंग को हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे। श्री राम जी के पुत्र लव कुश ने ही इस अश्व को आगे जाकर के पकड़ लिया है और श्री राम जी के सभी भाइयों को इन्होंने हरा दिया है और फिर श्री राम जी आए हैं। तो यह जो लीला है इस लीला को हम लोग कल के कथा प्रसंग में सुनेंगे।